आजान होती है उस पर तकलीफ, हम हलाल मीट खाते हैं उस पर तकलीफ, हमारी कुछ बेटियां बहनें हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती हैं उस पर तकलीफ, हर चीज पे। गैर कानूनी मकान बने, अरे किसने नहीं बनाए? क्या ये सिर्फ एक ही मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये मकाने बनाए हैं? लेकिन जब बुलडोजर चलते हैं तो एक ही तरफ चलता है। सही कहा किसी ने कि हिंदुस्तान को बदलाने की कोशिश की जा रही है। जिस हिंदुस्तान में यह कहा जाता था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा, किसी मजहब में फर्क नहीं होगा, उस हिंदुस्तान को तहस नहस किया जा रहा है। और आज भी वो हमें शक के नजर से देखते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को समझ में नहीं आता हमारी खता क्या है, आखिर हमने किया क्या? मुल्क के साथ जुड़े रहे, कुर्बानियां दी, हजारों के तहदाद में हमारे वर्कर मारे गए, जम्मू साइड में भी, कश्मीर साइड में भी। कितने मेरे साथी यहां स्टेज पे बैठे हुए जिन पे हमले हुए हैं, जो बाल बाल बचे, और हमारी गलती सिर्फ ये कि हमने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती की बात की। जब वो करें तो ठीक, जब हम करें तो एंटी नेशनल। अरे हमने क्या कहा? सरहदों पे ये बंदूकें जो हैं इनको खामोश करो, सरहद के आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको अमन की जिंदगी जो है गुजरने दो, उनको अपना माल मवेशी लेना होता है फेंस के उस तरफ लेने की इजाजत दी जाए। हमने इनको वाजपेयी साहब के अल्फाज याद दिलाए जब उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। हमने उनको वो याद दिलाया। जब ये एक दूसरे को जंग की धमकियां दे रहे थे, हम कहते थे जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, जो हासिल होगा दोस्ती से होगा। क्या यही हमारा कसूर? और आखिर उसी बात पे आए, सीज फायर किस बात का नतीजा? क्या आपने आपस में एक दूसरे से बात की? आज वो बंदूकें खामोश हैं जिनकी हमने बात की। तो फिर हमारी क्या खता, हमारा क्या कसूर? क्या हम यहां के लोगों की इज्जत की बात करते हैं, उनकी पहचान की बात करते हैं, उनकी वकार की बात करते हैं? यहां कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा जो हिस्ट्री है वो मिटाया जाए। अरे हम रियासत थे, इंशाल्लाह फिर रियासत बनेंगे का दर्जा वापस देंगे। लेकिन देखो कितनी जल्दी ये हर चीज से रियासत हटाना चाहते हैं। हम जब एसआरटीसी की गाड़ियां देखते थे उन पर नाम लिखा होता था J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्टेट। आज जब मैं आ रहा था तो आरटीसी की ट्रकें नजर आई, उस स्टेट लफ्ज पे ही उन्होंने रंग लगाया हुआ है, उन्हें कंपनी का नाम ही बदल दिया। आप देखें एसआरटीसी की बसें ट्रकें उन पर अब लिखा है J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जैसे हम कभी स्टेट थे ही नहीं, जैसे हम फिर कभी बनेंगे ही नहीं। हम इतनी जल्दी हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी चाहें, वो कितना भी चाहें। हम इन चीजों पर रंग नहीं लगाएंगे, हम इन चीजों को मिटाएंगे नहीं। आखिरकार ये हमारे साथ एक वादा था। हम सड़कों पर नहीं उतरे, हमने एहतजाज नहीं किया,
एजाज ने कहा कि आप पुंछ के लोगों को कहो वो सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, मैं पुंछ के लोगों को सड़कों पर नहीं उतारूंगा। मैं यहां पे किसी को गिरफ्तार करने का बहाना नहीं दूंगा, किसी पे टीयर गैस या खुदा ना खास्ता गोली चलाने का बहाना नहीं दूंगा। हम लड़ेंगे इंसाफ हासिल करने के लिए, हम लड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, लेकिन पुरअमन तरीके से। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम यहां का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे नहीं। हमें जो दरवाजे खटखटाने होंगे हम खटखटाएंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद जो 370 को लेके केस सुप्रीम कोर्ट में है, उन पर सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस सुनवाई में जल्दी हो और अदालत अपना फैसला सुनाए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी हुआ, होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला के दरबार में देर जरूर है, अंधेर नहीं। लगे वक्त कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये मेरा पूरा जो है, मेरा दिल ये कहता है।